of people traveling together is called कारवा. कारवा का मतलब क्या होता है? तो पीपल का जो ग्रुप, बहुत सारे लोगों का ग्रुप एक साथ जो ट्रैवलिंग करते हैं, अपना जो सारा सामान है एक जगह से दूसरी जगह लेके बहुत बड़ा ग्रुप जाता है लोगों का, उसे हम बोलते हैं कारवा. एंड दिस पीपल कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नाउ सेकेंड वन इज डिफाइन माइग्रेशन. माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? सो द आंसर इज मूवमेंट ऑफ people in search of work is called migration. लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पर क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको कुछ कामकाज करना होता है, उनको पैसे कमाने होते हैं. तो पैसे कमाने के लिए, कुछ काम ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं माइग्रेशन. नाउ नंबर थर्ड इज डिफाइन लोन. लोन मीन्स वॉट? लोन का मतलब क्या है? द आंसर इज द अमाउंट ऑफ मनी लेंड बाय समवन इज नोन एज लोन. द अमाउंट ऑफ मनी मतलब पैसे, कुछ अमाउंट पैसे के, जैसे आपको अगर कुछ पैसे 1 लाख 2 लाख पैसे की ज़रूरत रही, ठीक है, और आपको किसी ने वो पैसे दिए, वो कुछ टाइम तक देंगे पैसे. आपको 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर, 6 मंथ्स हो सकता है, 8 मंथ्स हो सकता है. तो कुछ टाइम तक वो पैसे आपको मदद के लिए दिए जाते हैं. दैट इज़ नोन एज लोन. जैसे हमारे चैप्टर में हमने देखा था, जो मुकद्दम था वो विलेजर्स को लोन देता था, और अगर विलेजर्स वो लोन या तो पैसे दे देते थे, वापस रिटर्न कर देते थे, या तो फिर उसके बदले विलेजर्स को वो मुकद्दम के जो शुगर केन जो फील्ड था वहाँ पे काम करना पड़ता था. सो जो अमाउंट वो जो मुकद्दम विलेजर्स को देता था फॉर सम हेल्प, दैट इज़ नोन एज लोन. नाउ नंबर फोर्थ, डिफाइन एजेंट. एजेंट का मतलब क्या है? आंसर इज अ पर्सन हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और ग्रुप इज नोन एज एजेंट. अब ये एजेंट मतलब एक पर्सन होता है जो दूसरे पर्सन के बिहाफ में, मतलब जो मेन पर्सन है, ठीक है, वो अब किसी पर्सन की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, तो वो एक पर्सन हर जगह तो नहीं जा सकता कि मेरी फैक्ट्री ऐसी है, मेरी फैक्ट्री में ऐसा है वैसा है, सब लोगों को समझा नहीं सकता. तो वो क्या करता है? दूसरे पर्सन को अपनी हेल्प के लिए रखता है. फिर वो जो दूसरा पर्सन होता है वो लोगों को फैक्ट्री के बारे में समझाता है. तो वो हो गया उसका, वो पर्सन का एजेंट. ओके. सो जो पर्सन दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है कि इसका बड़ा सा घर है या इसकी बड़ी सी फैक्ट्री है, ऐसा है वैसा है, दूसरा पर्सन जो मेन पर्सन के बारे में बताता है, दैट इज़, तो वो दूसरा पर्सन हो गया एजेंट. नाउ नंबर फिफ्थ इज व्हाट इज पूरन पोली. पूरन पोली का मतलब क्या है? एंड द आंसर इज पूरन पोली इज अ स्वीट डिश, और यू कैन ऑल्सो से स्वीट रोटी, मेड अप ऑफ जैगरी एंड ग्राम. मैम ने आपको आगे चैप्टर में भी समझाया था. पूरन पोली एक स्वीट डिश है, स्वीट रोटी है, विच इज़ वेरी फेमस इन महाराष्ट्र. इट इज़ फेमस स्वीट डिश ऑफ महाराष्ट्रन पीपल. ठीक है, वो कैसे बनती है? गुड़ और ग्राम. ग्राम मतलब होता है चना, चने की दाल. देन क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डू यू कॉल योर मदर्स ब्रदर्स वाइफ. मदर्स ब्रदर्स वाइफ मतलब मम्मी के भाई की वाइफ को आप क्या बोलोगे? अगेन आई एम रिपीटिंग, मम्मी का जो भाई है, आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी का भाई और उनकी वाइफ, तो आपकी क्या हो गई? आपकी मम्मी का भाई हो गया आपका मामा और उनकी वाइफ हो गई आपकी मामी. सो द आंसर इज मामी. नाउ सेम थिंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. We will see what do you call your father's brother's wife. Now father मतलब आपके पापा के भाई, ठीक है, आपके पापा के भाई आपके क्या हो गए? चाचा, या तो आप बोल सकते हो काका, ठीक है, इन गुजराती यू से काका, इन हिंदी यू से चाचा. आपके पापा के भाई, फादर्स ब्रदर आपके चाचा या तो काका हो गए, और उनकी वाइफ, ठीक है, फादर्स ब्रदर्स की वाइफ तो हो गई Kaki, and in Hindi you can say Chachi. So you can write Kaki also, or you can write Chachi also. Okay children,
understand this answer very nicely, and after that only you have to write it in your EVS notebook and send me your pics also after writing it. Thank you children. Stay safe. Have a nice day.